राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका संक्षिप्त में अगर हम लोग परिचय देखें तो इनका पूरा नाम था गिलबर्ट एलियट मुर्रे क्लेमेंट। इनको एक उपाधि मिली थी, फोर्थ एर्ल ऑफ मिंटो भी इनको कहा जाता था। इनका कार्यकाल था 1905 से लेकर के 1910 तक, और इनको पद जो भारत में मिला था वो था वायसराय एवं गवर्नर जनरल का। इनके उत्तराधिकारी थे लॉर्ड कर्जन और उत्तरवर्ती थे लॉर्ड हार्डिंग। इनका महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरल लागू करने के लिए जाना जाता है। अब इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। यह समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीव्र होने का था। 1905 का बंगाल विभाजन पहले ही हो चुका था, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था एवं क्रांतिकारी गतिविधियां, अनुशीलन समिति, गदर विचार आदि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इनके प्रमुख सुधार अगर एवं नीतियां देखा जाए तो मिंटो मार्ले सुधार इन्होंने किया था जो 1909 में लाए थे। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। इसका मुख्य प्रावधान था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करना एवं उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और पहली बार मुसलमानों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया, जिसके कारण सीमित बजट बहस की अनुमति भी मिल पाई और भारतीयों को कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया। अगर यूपीएससी के तौर पे तथ्य देखें तो सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा किया गया था। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। सांप्रदायिक राजनीति की नींव भी अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम लीग की मांगों को इनके द्वारा स्वीकार किया गया और हिंदू मुस्लिम विभाजन को संस्थागत रूप दिया गया। इसी कारण उन्हें कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? कारण है मुस्लिम लीग की मांगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया और हिंदू मुस्लिम विभाजन को संस्थागत रूप दे दिया। आइए अब इसका हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन पर नीति हम लोग देखते हैं। तो मिंटो ने दमन और समझौते दोनों की नीति अपनाई। जहां दमन करने लायक वहां दमन किया, जहां समझौते से हल किया गया वहां समझाने का प्रयास किया। क्रांतिकारियों पर कठोर दमन किया, साथ ही नरमपंथियों को संवैधानिक सुधारों से संतुष्ट करने का प्रयास भी किया। आइए अब इनकी विदेश नीति हम लोग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी देखते हैं। तो अफगानिस्तान नीति पर विशेष ध्यान दिया, रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटिश हितों की रक्षा की एवं उत्तर पश्चिम सीमांत को सुरक्षित करने का प्रयास भी किया। आइए अब हम इनका शिक्षा व प्रशासन में योगदान देखते हैं। तो शिक्षा में कोई बड़ा सुधार इन्होंने नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में सीमित भारतीय भागीदारी इन्होंने बढ़ाई और इंडियन सिविल सर्विसेज पर ब्रिटिश वर्चस्व बरकरार रखने का प्रयास किया। इनकी आलोचना अगर हम लोग देखें कि इनका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाया और भविष्य में भारत पाक विभाजन की नींव यहीं से रखी। सुधार दिखावटी थे लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही। और इसका अगर हम लोग निष्कर्ष देखें, कंक्लूजन देखें, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल संवैधानिक सुधारों का प्रारंभ था, लेकिन फूट डालो और शासन करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि शासन करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हो गए थे। इनके सुधारों ने अल्पकालिक संतुलन तो बनाया, लेकिन दीर्घकाल में भारत की एकता को गहरा आघात पहुंचाया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।